Hello everyone. Today we are going to have a discussions on the way of implementing Newton's second laws when the pulley is supposed to be moving. जब आपका पुली, जो अभी तक आपने केसेस देखा उसमें आपका पुली एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सल के साथ फिक्स्ड रहता था पॉइंट के साथ, और तब आपका मासेस ऊपर या नीचे जाता था। लेकिन यहाँ जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, जब पुली मेरा जो है सो मोशन में रहेगा, और उस केसेस में जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हमें डिफरेंट मासेस जो उस पुली से कनेक्टेड होंगे उसके बीच एक उसके एक्सेलरेशंस के बीच एक इक्वेशंस को इस्टेब्लिश करना होगा, और उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉज लगा करके मोशंस को जो है एनालाइज करना होगा। तो इसी केसेस में उसी दिशा में हमारा एक यहाँ पे सवाल है, काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है। ये कहता है, इस सवाल को जरा गौर से देखेंगे कि ये कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है मास m साइज का, ये एक टेबल पे रखा हुआ है और ये कनेक्टेड है भाया ए मासलेस स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू ए मासलेस पुली। ये जो पुली है एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज़ अ पुली, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग पासेस थ्रू ए मासलेस पुली, और उसका दूसरा एंड जो है सो टेबल के इस पॉइंट सी पे जो है सो ये क्या है, ये फिक्स्ड है। ये पॉइंट क्या है, दिस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके। अब इस क्वेश्चंस में कह रहा है क्या चीज़ कि इस पुली पे एक फोर्स F अप्लाई हो रही है। सवाल क्या पूछ रहा है उसको गौर से देखें। सो दैट इफ द पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x, अगर ये पुली अपने इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है फोर्स की वजह से, तो ब्लॉक विल डिस्प्लेस बाय ए डिस्टेंस 2x, तो ये ब्लॉक इसके दोगुना डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव करेगी। मतलब ये कह रहा है कि आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करो between क्या चीज़, between the displacement of the pulley and the block when the force F is applied। एक रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की बात कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि भैया दो ही चीज़ है, यहाँ पुली है ब्लॉक है, दोनों के एक्सेलरेशंस को बताओ। तो सबसे पहली बात जो हमको कंसीडर करनी है जब हम लोग मूवेबल पुली के केस को कंसीडर करेंगे कि हमें उनके डिफरेंट मासेस जो उनके उस पुली के साथ कनेक्टेड है उसके एक्सेलरेशंस के बीच एक इक्वेशंस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखें ज़रा। हमने माना कि एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद ये पुली यहाँ से इस पॉइंट पे इस पोजीशंस पे आ गई। इस पोजीशंस को हमने यहाँ पे इस पुली के इससे दिखाई, ये मेरा पुली है, ठीक है। ये t टाइम के बाद है जब पुली क्या है x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब इसका जो पोजीशंस यहाँ था, यहाँ से ये पुली x डिस्टेंस चली गई, मतलब बी पोजीशन से उठ करके बी प्राइम पे चली गई जब उस पर एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई हो रही थी तब। उसी दौरान जब ये बी से बी प्राइम पे गई तो ये मास जो यहाँ था ए पॉइंट पे था, ये ए प्राइम से डिस्प्लेस होकर के, मतलब ए से डिस्प्लेस होकर के ए प्राइम पे ये मास आपका चला गया, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो दोनों केसेस, दोनों सिचुएशंस को आपको सामने रख रहा है। इसमें ये करना ये है कि चूँकि आपको पता है कि ये जो स्ट्रिंग है जो इस मास को इस पुली के थ्रू एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट लेंथ का है। सो इस चीज़ को आप पहले जान लें कि एज द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द मास थ्रू पुली इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, ठीक है, कांस्टेंट लेंथ एंड सो क्या होगा, तो सो इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ बराबर होंगे। मतलब ये जो लेंथ है और यहाँ जो लेंथ होगा दोनों लेंथ बराबर होने चाहिए। तो इनिशियल लेंथ यहाँ देखो क्या है, सी बी और प्लस क्या होगा, बी से ए पे आया तो सी बी प्लस बी ए इनिशियल लेंथ हो गया। तो यहाँ पे जो लेंथ हुआ स्ट्रिंग का वो हो गया सी बी प्लस बी ए, ठीक है। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, GTH लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग याद रखिए, स्ट्रिंग क्या है आपका, स्ट्रिंग आपका है मासलेस। इस चीज़ को समझिए, मासलेस और फ्रिक्शनल लेस भी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, मासलेस स्ट्रिंग क्या और फ्रिक्शनल लेस होने की वजह से पुली के चारों टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये केस है हमारा। अब जब पुली जब डिस्प्लेस्ड हो गया अपने इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस, जब पुली डिस्प्लेस हो गया और उसी दौरान जो है सो मास मान लीजिए कि y डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ,
ठीक है, पुली x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, मास y डिस्टेंस हमने माना डिस्प्लेस हुआ। तो अब देखो लेंथ क्या होगा आपका, कैसे स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। यहाँ देखो C पॉइंट है, C से गया B, आप लिख सकते हो सी बी, फिर B से B प्राइम, ये यहाँ तक का लेंथ B प्राइम, तो प्लस B प्राइम, फिर B प्राइम से हमारा B प्राइम से कहाँ आएगा, B प्राइम से आएगा हमारा A प्राइम, प्लस B प्राइम A प्राइम, और यहीं पर रुक गया। तो मेरा लेंथ क्या हो गया, सी बी प्राइम बी प्राइम, ये लेंथ, ये जो पार्ट हुआ सो, फिर ये पार्ट यहाँ से यहाँ आया, तो ये फिर दोबारा रिपीट होगा, इसलिए ये क्या ये बी प्राइम बी यहाँ पर रिपीट हो गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ऐसे रिपीट हुआ। और फिर यहाँ से देखोगे तो बी ए प्राइम, तो प्लस बी ए प्राइम, ठीक है। ये यहाँ से निकल के आया लेंथ, समझ में आ रहा होगा। सी से बी गए, बी से बी प्राइम गए, बी प्राइम से फिर बी गए, और फिर बी से ए प्राइम गए, ये लेंथ हो गया। अब दोनों लेंथ बराबर है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है। तो जब ये दोनों लेंथ बराबर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि सी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी, यहाँ देखो, इसको देखो, ये हो गया सी बी प्लस बी प्राइम जोड़ बी प्राइम बी और जोड़ बी ए प्राइम, ठीक है। सी बी से सी बी तो कट ही जाएगा। तो आप इसको देखो, बी ए को देखो ज़रा सा, ये रहा बी से ए का डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस, ज़रा गौर से देखो, ये कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है और इस पॉइंट पे आ रहा है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो कि बी ए प्राइम और प्लस ए प्राइम ए, आप इस बी ए को लिख सकते हो क्या चीज़, यहाँ से देखो, यहाँ से बी ए को, ये बी ए हो गया, दिस यहाँ से देखो, यहाँ बी ए प्राइम, ये देखो, ये बी हो गया, ये ए हो गया। इसके पैरेलल जब जाओगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि बी ए को बी ए प्राइम और प्लस ए प्राइम ए, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये जो है सो, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो बी प्राइम ट्वाइस ऑफ हो गया, ये दोनों दो हो गए, और जोड़ बी ए प्राइम, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी ए प्राइम और बी ए प्राइम, ये कट गया। तो आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि ए प्राइम ए इज इक्वल टू ट्वाइस बी प्राइम। ए प्राइम ए मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास m, जो कि आपने y मान रखा है। तो आप लिखोगे इसको क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m, मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m, और जो कि क्या था, तो y था, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, और बी प्राइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, ट्वाइस ऑफ क्या चीज़, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, जो कि आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो मतलब y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। ये इक्वेशंस आपने इस्टेब्लिश कर लिया, जो ये कह रहा है कि क्या चीज़, ये कह रहा है क्या चीज़ कि आपका इफ़ पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x, ठीक है। अगर ये पुली x डिस्टेंस गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ब्लॉक का अपने इनिशियल पोजीशन से ये क्या हो गया, तो ट्वाइस ऑफ x हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने इस्टेब्लिश कर दी, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपने निकाल दिया स्ट्रिंग के लेंथ के थ्रू। हालांकि ये चीज़ें जितना लंबा करने का है वो आपको विजिबल भी हो जाता है कि जैसे ही आप यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस रिलेशन से आपको पता भी चल जाता है। अब दूसरा कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक एंड पुली। तो सबसे पहले देखो कि फोर्स क्या क्या लग रहा है, यहाँ जो देखने की ज़रूरत है वो क्या है कि फोर्स क्या क्या लग रहा है। तो इस पिक्चर में देखोगे, इधर एक फोर्स लग रहा है F, और जब फोर्स लग रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा टुवार्ड्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द स्ट्रेचिंग, जिधर से तनाव होता है। ये टेंशन T इधर, और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब हम टेंशन कंसीडर करेंगे स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे, तो ये टेंशन होगा इधर, अवे फ्रॉम द टाइड एंड, अवे फ्रॉम द टाइड एंड। कंसेप्ट को समझिए, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द टाइड एंड, जहाँ पर बंधा हुआ है तो ये अवे फ्रॉम द टाइड एंड। तो अगर हम कंसीडर करते हैं ये पुली एज अ सिस्टम, ठीक है, तो एक जो चीज़ है कि इफ़ वी कंसीडर पुली एज अ सिस्टम, इसको थोड़ा सा, ये तो चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर लिया, तो इसको आप लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू 2x। तो एक जो चीज़ हमको और इसमें जानने की बात है कि अगर y इक्वल टू 2x हो गया, अगर इसको हम ट्वाइस डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब d2y
बाई टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इससे क्या इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो एक्सेलरेशन होगा किसका, एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस क्या चीज़, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हो गया कब, जब डिफ्रेंशिएट कर दिए इस इक्वेशंस को, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आपको रिलेशंस निकल गया है कि जो ब्लॉक, जो m मास का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशंस पुली के एक्सेलरेशंस के रिस्पेक्ट में क्या है, तो 2 गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे चलते हैं कि कंसीडर कर रहे हैं क्या चीज़, वी आर कंसीडरिंग द पुली एज अ सिस्टम। क्या कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग पुली एज अ सिस्टम, considering pulley as a system। ठीक है, तो एक जो चीज़ जान लेने की बात है कि वर्टिकल फोर्सेस यहाँ भी पिक्चर में कुछ है नहीं, सब काउंटर बैलेंस्ड है, जो है सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही है। तो वर्टिकल फोर्सेस को फिलहाल मैं अपनी पिक्चर में ला ही नहीं रहा हूँ। पुली पर लगने वाला फोर्सेस F इधर हो गया, ट्वाइस ऑफ टी इधर हो गया, तो नेट फोर्सेस किधर लगा, तो हम लिख सकते हैं F माइनस ट्वाइस ऑफ टेंशन T। और पुली का मास जो है वो क्या है, M इज इक्वल टू 0 है। इसका मास जो है कैपिटल M कर लो, पुली का मास MP कर दो, मास ऑफ द पुली 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ द पुली इंटू एक्सेलरेशन A, तो मास ऑफ द पुली 0 हो गया। इससे क्या निकल गया कि F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T। एक इक्वेशन यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक को सिस्टम मान लो। ठीक है, कंसीडर द ब्लॉक ऑफ मास m एज अ सिस्टम। ठीक है, कंसीडर द ब्लॉक ऑफ मास m एज अ सिस्टम। ठीक है, तो जब हम लोग m मास के बॉडी को सिस्टम मानेंगे, इसको सिस्टम मानेंगे, तो इस पे जो इसको मोशन में लाने के लिए जो एकमात्र फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो टेंशन फोर्स है। बाकी जो ये आपको पिक्चर में आ रहा होगा ये mg, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये तो काउंटर बैलेंस है। हम वर्टिकल फोर्सेस को भी डिस्कस भी नहीं करें क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशंस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब AB। ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज इक्वल टू द टेंशन T। ठीक है, और इस इक्वेशन से आप टेंशन की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, F/2। तो आप इसमें डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, F/2। इसका मतलब क्या निकला कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू क्या चीज़, F/ ट्वाइस ऑफ यहाँ पे m। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकला F/ट्वाइस ऑफ m। और अगर आप बात करते हो, ये तो हो गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का। ठीक है, तो सवाल क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या निकला, F/ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकल गया, सवाल पूछ रहा है पुली का एक्सेलरेशन बताओ, तो आपने तो इससे कैलकुलेट कर लिया था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है सो पुली के एक्सेलरेशन का ट्वाइस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज़, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बाई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है आपका, F/ट्वाइस ऑफ m/2, तो मतलब F/4 टाइम्स ऑफ m, ये एक्सेलरेशन ऑफ मेरा ब्लॉक हुआ। तो इस पूरे सिचुएशन से आपने 3-4 चीज़ों को देखा है कि ये मासलेस पुली, हालांकि ये मासलेस पुली है, इस मासलेस पुली के वजह से जो हम लोग नेट फोर्सेस जब निकाल रहे थे तो m इंटू ए 0 हो जा रहा था, MP जो मास इंटू पुली 0 था, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशंस है F/ट्वाइस ऑफ m का एक्सेलरेशंस यहाँ हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि इस तरह के किसी भी सवाल में जहाँ आपका पुली मोशंस में होगा, आपको सबसे पहले उसके कनेक्टेड मासेस के बीच आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसके डिस्प्लेसमेंट का, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे ही उस जिसको आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक एक्सेलरेशंस के रिस्पेक्ट में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, और फिर आप इसको इंडिविजुअल सिस्टम मान के न्यूटन्स लॉ लगाओ, नेट फोर्स कैलकुलेट करो, इसको लगाओ, और आपको रिजल्ट सामने है। जो आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड पुली, आपने निकाल लिया क्या चीज़ कि एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू F/ट्वाइस ऑफ m एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द पुली, दिस इज ये F/4 टाइम्स ऑफ m। So we are going to solve much more problem on the cases of movable pulley.